राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली 75 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी जयपुर में आयोजित विधायी गौरव यात्रा और अमृत महोत्सव का भव्य समापन हुआ। विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की इस अनूठी पहल के तहत सदन में एक ऐतिहासिक विधायी महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के वर्तमान और पूर्व प्रतिनिधियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिस्सा लिया, शिरकत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे और कहा कि राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपरा सदियों पुरानी है। राजशाही के दौर में भी यहाँ संवाद, विचार विमर्श और सहमति से संस्कृति रही है, जो आज भी लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। आजादी के बाद भी राजस्थान ने लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया है। इस दौरान ओम बिरला ने अपने संसदीय जीवन के अनुभव को भी साझा करते हुए कहा कि विधानसभा उनकी पहली राजनीतिक और संसदीय पाठशाला रही है। सदन में कितना भी तनाव हंगामा हो जाए, अध्यक्ष के चेहरे पर उत्तेजना नहीं बल्कि हमेशा संयम, धैर्य, निष्पक्षता, संतुलन और गरिमा दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने पिछले 7 वर्षों के अपने कार्यकाल का भी अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी आसन पर खड़े होकर मर्यादा को प्रभावित नहीं होने दिया। राजस्थान विधानसभा के इस अमृत महोत्सव में इस 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा जिन महान नेताओं ने इस राज्य के सामाजिक, आर्थिक, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए योगदान किया, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों को भी याद स्मरण का दिन है। जो आज भी इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन आज भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी माननीय सदस्यों का स्मरण और नमन करने का दिन है। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनकी ये पहल वाकई अनूठी है। उन्होंने इस लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक बता दिया और कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व का माध्यम है। विधायकों को सदन में समितियों में पूरी तरीके से तैयार और सक्रिय भूमिका भी निभानी चाहिए और साथ ही कहा कि बैठक में सभी को गंभीरता और सक्रियता के साथ अपनी भूमिका को समझना चाहिए, निभाना चाहिए। और ये भी कहा कि संसदीय समितियां लोकतांत्रिक व्यवस्था और महत्वपूर्ण आधार हैं। इनके माध्यम से नीतियां और योजनाओं पर गहन विचार विमर्श किया जाता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों का इन समितियों में योगदान लोकतंत्र को और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाता है। It's pleasure to be here in Jaipur, in your August house in Rajasthan today for yet another important milestone for all of us, which is the 75th year of the Rajasthan Legislative Assembly. The historic land of Rajasthan carries in its every grain and sand stories of sacrifice, and every fort narrates a story of the great courage. राजस्थान विधानसभा में पहली बार हुए इस विशेष आयोजन में 410 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें 237 पूर्व विधायक, 163 वर्तमान विधायक और 10 ऐसे पूर्व विधायक शामिल हुए जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना पंजीकरण नहीं कराया था। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं को पूर्व जनप्रतिनिधियों और वर्तमान विधायकों ने स्मरण किया। सभी ने अपने अपने योगदान और भविष्य के सुझाव पर चर्चा की। इस मौके पर राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने जोर देकर कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें हमारी प्राचीन संस्कृति में है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में अलग अलग गणराज्य और जनपदों में सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा थी, जो भारतीय लोकतांत्रिक चेतना की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र की यही मजबूत नींव आज भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाए हुए है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गिरते हुए संवाद के स्तर पर भी चिंता जताई और समाज में शालीनता और नैतिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता बताई। अभी पॉजिटिव करना है,
और पॉजिटिव किया तो ही अपना काम अच्छा आगे बढ़ता है। इसलिए सभी अधिकारियों ने हाँ बोलने का ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव को सोचना चाहिए। आपका होता है कि नहीं? आप देखिए, अब महात्मा सोशल मीडिया पर अनियंत्रित अश्लील कुछ बहुत आते हैं, तो उसको कैसे अपन दुरुस्त करेंगे, पाबंद करेंगे या उसको मिटा देंगे, इसका भी अपने विचार करना चाहिए। नहीं तो हमारी जो संस्कृति है हमारी है वो बहुत खतरे में भी आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि ये आयोजन लोकतंत्र के अनुभव, समृद्ध परंपराओं और मूल्यों का संगम है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा ने पिछले 75 वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले को लेकर प्रदेश के विकास और जन कल्याण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही तकनीक, पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए देश की दूसरी विधानसभाओं के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। उन्होंने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष कैलेंडर और दैनंदिनी के प्रकाशन का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक परंपराओं को जोड़ने का अभिनव प्रयास है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने और विधानसभा में और युवाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण भी बताया है। कोई ना कोई आने वाली पीढ़ी सीखती है। आज इस सदन के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जिनसे हमें सीखा है, वो भी मौजूद होंगे। आगे इनसे सीखने वाली पीढ़ी है, वो भी आएगी। हम हमारे तर्क से, हमारे विचार से, हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से राजस्थान की प्रगति के लिए हमें कोई ऐसे विषय छोड़ने चाहिए जो आने वाली पीढ़ी उनको हमेशा याद करे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी कहना चाहता हूं कि अब तक की विधानसभा के जो कार्य हुए, हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि जो समय समय पर अपने तर्क रखे, विषय रखे, उन विषय, अच्छे विषयों को छांट करके हमें हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को उनका भी संकलन करते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए कि राजस्थान के हित में आने वाले विषय, हमारे जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने किस तरह के विषय रखे हैं, इन विषयों के आधार पर हमें चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान का विकास करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने इस अवसर पर सदन में नए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें निरंतर सुधार और नवाचार की जरूरत होती है। यदि जनहित के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाए तो राजस्थान का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज कई बड़े काम विधानसभा में हुए। विधानसभा के कार्यों और पिछले 75 वर्षों के रिकॉर्ड का पूरी तरह डिजिटलाइजेशन किया गया और इससे आम लोगों के लिए एक विशेष डिजिटल संग्रहालय और परिसर में हर्बल वाटिका विकसित की गई है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष कैलेंडर और दैनंदिनी का प्रकाशन किया गया है। मेरा मानना है इस समागम का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे पूरा वर्तमान सदस्य बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर अपने अनुभवों को आपस में मिलकर साझा करें। मैं आज जब सदन में आया, पूरे सदस्यों के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि आज हमको सदन में याद किया गया। हम आपका बहुत बहुत चेहरे पे जो रौनक आई, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ। सदन के भीतर और बाहर जनता की सेवा करते हुए आपने जो चुनौतियां झेली, जो अनूठे संस्मरण आपके जीवन के रहे, वे वर्तमान पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शिका है। कई बार संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं से इतर जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वह केवल ऐसे ही मंचों पर साझा किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ इस संवाद में औपचारिकताओं को किनारे रखकर एक परिवार के रूप में हम सभी खुलकर बात करें, सीखें और सिखाएं। इस खास समारोह में विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के योगदान देने वाले पूर्व और वर्तमान विधायकों को सम्मानित किया गया। इनमें गुलाबचंद कटारिया, वासुदेव देवनानी, सीपी जोशी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, तारा भंडारी, पंडित रामकिशन शर्मा और रामनारायण मीणा, राव राजेंद्र सिंह, किरोड़ीलाल मीणा, घनश्याम तिवारी, प्रद्युम्न सिंह, देवी सिंह भाटी, राजेंद्र राठौर, मदन दिलावर, हेमाराम चौधरी, बीडी कल्ला, महादेव सिंह खंडेला, परसराम मोरदिया, कालीचरण सर्राफ, परसादी लाल मीणा और दयाराम परमार, प्रताप सिंह
सिंघवी, राजेंद्र पारिक, श्रवण कुमार, पुष्पेंद्र सिंह, फतेह सिंह, नारायण सिंह समेत कुल 26 वर्तमान और पूर्व विधायक शामिल थे।